मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त के बाहर हैं। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगे तब मुझे बुला लेना। पत्नी सुनीता का यह रूप देखकर नरेश सहम गया। नरेश बोला, देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो जाने दो, कम से कम आपको अक्ल तो आएगी। सुनीता बोली, मैं कोशिश कर तो रहा हूं। तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है, नरेश बोला। मैंने भी बहुत सहा है और आपके मुंह से यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो हैं नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप यह नौकरी बदलें और जब ज्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगें, तब हमें बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए सुनीता अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी रक्षा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। नरेश ठगा सा देखता रह गया। दरअसल, जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन नरेश का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमन से निपटाया। छात्राओं के दाखिले का समय होने से काम यूं भी बहुत ज्यादा था। यह सब सुनीता नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से नरेश चिढ़ गया था। नरेश ने भी तय कर लिया था कि अब वह सुनीता को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही उसे आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। नरेश नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसे लगा, कहीं सुनीता का तो फोन नहीं। शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? नरेश ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नरेश को फोन पर आई उस औरत की आवाज कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोलें, नरेश ने कहा। नमस्ते, पहचाना। मैं अंजू। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1 से 2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओह हाँ, अंजू। तो तुम हो, कहो, इस वक्त कैसे फोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपको फोन किया था, तो आपने ही कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना। पर इस वक्त तो रात है। सर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो, क्या कहना है? सर, उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला तो हो जाएगा ना? देखो, इंक्वायरी काफी आ रही हैं। मुश्किल तो पड़ेगी। सर, दाखिले का काम आप देख रहे हैं। आप चाहें तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे, वे तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज में चिरौरी थी। आपकी पारिवारिक हालत कैसी है? आपने बताया था कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है, नरेश ने कहा। आपको यह बात याद रह गई। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं। की तनख्वाह तो वैसे ही कम है, ऊपर से वे शराब भी पीते हैं। वे मुझ पर बेवजह शक करते हैं। वे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है। मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही मुझे आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। अगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा, तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी।
अंजू जैसे भावनाओं में बहकर सब कुछ कह गई। देखो, इस वक्त रात काफी हो गई है। अभी दाखिले में समय है।